अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। और गाइस, आज इस लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये है जर्नल लेजर का लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जर्नल लेजर बना सकते हो बहुत आसानी से। तो गाइस, अब एक प्रोफेशनल क्वेश्चन लेजर का जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी तरफ चलते हैं और जर्नल लेजर के इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से एक प्रोफेशनल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो गाइस, लेट्स बिगिन। अब आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर होगी, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है। तो पापाज ड्रिल इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन है, मैसेज SMJ started her new business on June 1st, 2020. She completed the following transaction during the month of June. मैसेज SMJ ने अपना बिजनेस शुरू किया है जून 1st, 2020 को, और उन्होंने ये सारा का सारा काम किया है जो हम अभी जर्नल लेजर में रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जर्नल में पहले रिकॉर्डिंग करते हैं रियल लाइफ में और उसके बाद उसको जर्नल लेजर में पोस्ट करते हैं। तो हम लेजर में पोस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको रिपोर्ट कहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो आपके पास अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इंशाल्लाह, दैट इज इन्वेस्टेड कैश ₹500,000 इन हर बिजनेस। मैसेज SMJ ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर इस ट्रांजेक्शन को मैं एनालाइज करने जाऊँ तो इसमें मुझे दो चीज़ें नजर आती हैं। फर्स्ट वन इज कैश एंड द अदर इज कैपिटल। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस ट्रांजेक्शन में है। इट इज द फर्स्ट एंट्री दैट इज कैश एंड कैपिटल SMJ। I'm sorry, capital SMJ. Okay, and if you're talking about the head, so cash by nature asset होता है और ओनर्स इक्विटी होती है आपके कैपिटल, ठीक है जी। अगर बिजनेस में हम कैश इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश प्लस होता है, और बिजनेस में ओनर कैश इंट्रोड्यूस करता है तो ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होती है। एट द एंड अमाउंट इज 500,000, दैट इज प्री डिसाइडेड। एंड इफ कैश इज इंक्रीज्ड an asset increase, so it is recorded or reported in debit side, whereas जब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं इंक्रीज होने पर। तो गाइस, सबसे पहली चीज मुझे ये नजर आ गई है कि मेरे पास कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो कैश को मैं डेबिट और कैपिटल को मैं क्रेडिट करने जा रहा हूँ। अब मैंने दो लेजर अकाउंट बनाने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, कैश, और मुझे अब एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जो कि मैंने भी बनाना है, मैंने बनाया नहीं है, दैट इज कैपिटल SMJ। अब आपके सामने ये दोनों अकाउंट नजर आ रहे हैं कैपिटल SMJ का। अब मुझे एक बात बहुत आसानी से कर लेनी है कि अगर मेरा कैश डेबिट हुआ है 500,000 से, तो कैश के डेबिट कॉलम में मैं लिख दूंगा 500,000। और दूसरा काम मुझे ये करना है कि कैपिटल मेरा क्रेडिट हुआ है 500,000 का, तो मैं कैपिटल के क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा 500,000। ओके, उसके बाद मैंने डेट डालनी है, दैट इज जून 1st। सिमिलरली यही डेट मैं यहां भी डाल दूंगा, जून 1st। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करता है। गाइस देखिए, अगर मैं कैश को डेबिट कॉलम में रिपोर्ट कर चुका हूं कैश के अकाउंट को, तो यहाँ पर्टिकुलर में मुझे उस चीज का रेफरेंस देना है जिस चीज की वजह से कैश हमारा डेबिट हुआ था। तो कैश हमारा डेबिट हुआ था कैपिटल की वजह से, तो मैं लिख दूंगा कैपिटल SMJ। और कैपिटल मेरा क्रेडिट हुआ है 500,000 का, तो पर्टिकुलर की कॉलम में मैंने रेफरेंस लिख देना है, दैट इज कैश। रिमेंबर वन थिंग, इन लेजर हम पर्टिकुलर के कॉलम में उस चीज का रेफरेंस देते हैं जिस चीज की वजह से कैश या कैपिटल या कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री हमारी है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। हमने फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपीज का कैश पर। इस ट्रांजेक्शन में भी मुझे दो चीजें नजर आती हैं, एक है हमारा कैश और एक है हमारा फर्नीचर। ओके, एंड द डेट इज 5th, व्हाट आई गेस, यस। अच्छा जी, कैश का नेचर है एसेट और फर्नीचर का नेचर भी है एसेट। अगर बिजनेस में हम फर्नीचर ले रहे हैं तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है और बिजनेस से हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कैश हमारा माइनस हो रहा है। एंड द अमाउंट इज 20,000 के अमाउंट से मैं इस दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अगर कैश एसेट है और डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, और फर्नीचर एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो इसका मतलब अब मुझे एक नई चीज जो मेरे सामने आई है, दैट इज फर्नीचर। मेरे पास फर्नीचर का अकाउंट नहीं बना हुआ मगर कैश का अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन है, तो मैंने एक अकाउंट नया डेवलप करना है, दैट इज फर्नीचर अकाउंट। दैट इज फर्नीचर अकाउंट मैं भी 2 मिनट में से बना लेता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि मैं एक्सेल पे बना रहा हूँ।
ओके जी, मैंने एक अकाउंट बना दिया है फर्नीचर का, ठीक है जी। अब मुझे देखना ये है कि फर्नीचर मेरा डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो मैं फर्नीचर के डेबिट साइड पहले लिख दूंगा 20,000, और मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो मैं कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दूंगा 20,000 रुपीज। मेरा दूसरा काम यह है कि मैं डेट डाल दूं, डेट इज जून। वैसे भी गाइस अकाउंटिंग स्टूडेंट्स की लाइफ में डेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आई गेस जो डेट आप समझ रहे हैं मैं उसी डेट की बात कर रहा हूँ, 5th ऑफ जून। अब फिर मुझे फर्नीचर के भी डेबिट साइड यही लिखना है 5th ऑफ जून। एक तो गाइस सबसे बड़ी चीज ये है ना, सबसे अजीब बात है, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स की जिंदगी लाइन मारते मारते गुजर जाती है और डेट्स डालते डालते गुजर जाती है, तो इसीलिए एक्चुअल लाइन और एक्चुअल डेट उनको नसीब नहीं है। और मुझे अब यहाँ पर रेफरेंस डालना है कि फर्नीचर यहाँ पर डेबिट किस चीज की वजह से हुआ है, कैश की वजह से, और कैश वहां पर क्रेडिट किस चीज की वजह से हुआ है, फर्नीचर की वजह से। लिहाजा मैं फर्नीचर यानी रेफरेंस मैं इंटरचेंज रेफरेंस डालूंगा एक दूसरे का। ओके गाइस, मुझे दो चीजें तो मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। अब मैं चलता हूं अपनी तीसरी एंट्री की तरफ, दैट इज परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000, यानी मैंने मर्चेंडाइज खरीदा है 40,000 रुपीज का ऑन क्रेडिट। दैट इज 9। इस ट्रांजेक्शन में मुझे दो चीजें नजर आती हैं, एक तो मर्चेंडाइज का खरीदना जिसे हम परचेजेस कहते हैं, और ऑन क्रेडिट तो इट मींस अकाउंट्स पेबल। एक चीज है हमारे पास परचेजेस और एक चीज है हमारे पास अकाउंट्स पेबल। परचेजेस का नेचर होता है एक्सपेंस और अकाउंट्स पेबल का नेचर होता है लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं, ये डेट है 9, फिर डेट जब डेट आता है हमें अफसोस होता है, ये 9 की ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी ये भी मेरी बढ़ रही है, एंड द अमाउंट इज 40,000 के इस अमाउंट को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड रिकॉर्डिंग के परचेज की। तो गाइस इन दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी अकाउंट मेरे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा मुझे दो अकाउंट बनाने हैं, दैट इज परचेजेस एंड अकाउंट्स पेबल। तो मैं बना लेता हूँ, मुझे तो वैसे भी यू गाइस आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट दैट, मैं बहुत तेज आदमी हूँ, बहुत जल्दी बना लेता हूँ अकाउंट्स। ये ले मैंने एक अकाउंट बना दिया और मैं अब दूसरा अकाउंट भी बनाने लगा हूँ। एक है मेरा परचेजेस का अकाउंट और एक है मेरा अकाउंट्स पेबल का अकाउंट। अकाउंट्स पेबल का अकाउंट। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमने करना क्या है। देखिए परचेजेस हमारा डेबिट हुआ है 40,000 से, तो मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगा 40,000। परचेजेस के डेबिट कॉलम में लिख दूंगा 40,000, और मेरा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ है 40,000 का, तो अकाउंट्स पेबल की क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 40,000, एंड देन मुझे डेट डालनी है, दैट इज जून की 9। फिर मुझे यहाँ भी डेट डालनी है जून की 9, जो कि मेरे परचेजेस के अकाउंट में मुझे लिखना है, दैट इज जून 9। और इसके बाद मुझे रेफरेंस देना है। मैं परचेजेस मेरा डेबिट किस वजह से हुआ है, अकाउंट्स पेबल की वजह से, तो मैं पर्टिकुलर के कॉलम में अकाउंट्स पेबल लिख दूंगा, और अकाउंट्स पेबल मेरा क्रेडिट किस वजह से हुआ है, परचेजेस की वजह से, तो लिहाजा मैं अकाउंट्स पेबल के पर्टिकुलर के कॉलम में परचेजेस लिख दूंगा। अब मैं एक स्टेप और आगे चलता हूँ, मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट विच मीन्स कि मैंने उधार पर इक्विपमेंट खरीदा है। रिमेंबर गाइस, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज खरीदने के लिए हम परचेजेस का वर्ड यूज करते हैं, उसके अलावा हम जो भी एसेट खरीदेंगे हम उसे उसी के नाम से, उसी के टाइटल से रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास दो चीजें नजर आ रही हैं, दैट इज एंट्री है 15 की, एक चीज है मेरे पास इक्विपमेंट और दूसरी चीज है मेरे पास अकाउंट्स पेबल। इक्विपमेंट का नेचर एसेट है और अकाउंट्स पेबल का नेचर लायबिलिटी है। बिजनेस में हम इक्विपमेंट खरीदें तो इक्विपमेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, एंड द अमाउंट इज 25,000 रुपीज। अगर मेरा एसेट इंक्रीज होता है तो मैं इसे डेबिट करता हूँ, और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैं इसे क्रेडिट करता हूँ। गाइस मेरे पास अकाउंट्स पेबल का अकाउंट तो ऑलरेडी मेंटेन है, मुझे इक्विपमेंट का एक अकाउंट बस डेवलप करना है, जो कि मैं अभी कुछ ही सेकंड्स में कर लूंगा, दैट इज इक्विपमेंट अकाउंट। अब मैंने इक्विपमेंट को कर देना है। अब मैंने देखना ये है कि इक्विपमेंट मेरा अगर डेबिट हो रहा है तो इक्विपमेंट को मुझे डेबिट करना है 25,000। अब मैं इक्विपमेंट के डेबिट कॉलम में पहले लिख दूंगा 25,000 रुपीज, और मेरा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, तो मैं अकाउंट्स पेबल के क्रेडिट साइड लिख दूंगा 25,000 रुपीज। फिर मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैं डेट डालूं, दैट इज 15 ऑफ जून,
और मैं इक्विपमेंट के भी कॉलम में जून की 15 डाल दूंगा ताकि मुझे रेफरेंस मिल जाए। अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि मेरा इक्विपमेंट डेबिट किस वजह से हुआ है, अकाउंट्स पेबल की वजह से हुआ है, लिहाजा मैं यहाँ पे अकाउंट्स पेबल लिख देने जा रहा हूँ। और मेरा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किस वजह से हुआ है, इक्विपमेंट की वजह से हुआ है, लिहाजा मैं इक्विपमेंट को यहाँ रेफरेंस में लिखने जा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलता हूँ, दैट इज सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ ₹45,000 ऑन कैश, यानी मैंने कैश में मर्चेंडाइज को सेल किया है 45,000 रुपीज़ का। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें भी मुझे एनालाइज करने के लिए दो चीज़ें देखनी है, एक है मेरे पास सेल्स और दूसरा है मेरे पास कैश, एंड द अमाउंट इज 45,000 रुपीज़। मैं अमाउंट इसलिए पहले लिख रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ अमाउंट। अच्छा जी, सेल्स का नेचर है रेवेन्यू और कैश का नेचर है एसेट। और अब हम बात करते हैं, अगर रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है और कैश हमारे पास बढ़ रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और देखिए मैं डेट भूल गया हूँ क्योंकि डेट मुझे याद नहीं थी, 24, डेट इज 24, तो भाई मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे कह रहा है कि एक सेल्स है और एक कैश है। सेल्स का अकाउंट मेरे पास नहीं बना हुआ, बल्कि वरना कैश का अकाउंट तो मेरे पास ऑलरेडी मेंटेन है, तो इसका मतलब मुझे एक अकाउंट और बनाना है, दैट इज सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, तो मैं भी सेल्स अकाउंट एक बना लेता हूँ। ये ले, मैंने सेल्स अकाउंट एक डेवलप कर लिया है। अब मुझे ये कह रहा है कि सेल्स मेरी क्रेडिट हो रही है 45,000 के अमाउंट से, तो मैं सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा 45,000 के अमाउंट से फर्स्टली, और मेरा कैश डेबिट हो रहा है 45,000 के अमाउंट से। सबसे पहले मैं जाऊंगा कैश के अकाउंट पे और कैश को मैं कर देने जा रहा हूँ डेबिट। कैश का अकाउंट मेरा ये रहा, जिसको मैं अब करने जा रहा हूँ डेबिट 45,000 के अमाउंट से। अब मुझे डेट लिखनी है, डेट है 24, मैंने डेट यहाँ भी लिख दी 24, और सेल्स के अकाउंट में मैंने डेट लिखनी है, दैट इज 24, जून 24। अब मेरा सेल्स जो क्रेडिट हुआ है वो कैश की वजह से क्रेडिट हुआ है, और मेरा कैश जो डेबिट हुआ है वो सेल्स की वजह से डेबिट हुआ है। तो मैं सेल्स के अकाउंट में जाता हूँ, कैश तो गाइज अब हमारे पास जो एंट्री है वो 27 की है, जिसमें कह रहा है पेड कैश टू क्रेडिटर ₹40,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, यानी हमने जो क्रेडिटर से मर्चेंडाइज खरीदा था 40,000 का, हम उसके लिए पेमेंट करें, दैट इज 40,000 रुपीज़। अब मैं इसको अगर एनालाइज करूँ 27 को, तो मेरे पास दो चीज़ें नजर आती हैं, फर्स्ट इज कैश एंड देयर इज अकाउंट्स पेबल। तो अब मेरे पास कैश का नेचर है एसेट और अकाउंट्स पेबल का नेचर है लाइबिलिटी। बिजनेस से कैश जा रहा है तो माइनस होगा, और बिजनेस से लाइबिलिटी भी जा रही है तो वो भी माइनस होगी, एंड द अमाउंट इज 40,000 रुपीज़। द अमाउंट इज 40,000 रुपीज़। अगर कोई एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और अगर कोई लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और मेरे पास ये दोनों अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं अकाउंट्स पेबल को अप करने जा रहा हूँ डेबिट 40,000 रुपीज़ से, और कैश को करने जा रहा हूँ क्रेडिट 40,000 रुपीज़ से। कैश को मैं कर देता हूँ अब क्रेडिट 40,000 रुपीज़ से। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम है कि मैं डेट डालूँ, दैट इज 27, और अकाउंट्स पेबल में भी मैंने डेट यही डाली है, दैट इज 27 जून। ओके, और मुझे रेफरेंस डालना है अकाउंट्स पेबल किस वजह से डेबिट हुआ है, एंड द रीजन इज कैश, और कैश मेरा क्रेडिट किस वजह से हुआ है, एंड द रीजन इज अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट एंट्री, दैट इज पेड कैश फॉर द रेंट एक्सपेंस 20,000 रुपीज़, यानी हमने रेंट एक्सपेंस के लिए कैश पे किया है 20,000 रुपीज़ का। तो अब इस ट्रांजेक्शन में मैंने देखना है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट इज कैश एंड अदर इज रेंट एक्सपेंस। कैश एंड रेंट एक्सपेंस। Date is 30th. Rent expense, and the next thing is cash. रेंट एक्सपेंस का नेचर एक्सपेंस होता है गाइस, और कैश का नेचर एसेट होता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है और कैश हमारा कम हो रहा है, एंड द अमाउंट इज 20,000 रुपीज़। ओके, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटीज बढ़ती एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। मेरे पास रेंट एक्सपेंस का कोई अकाउंट मौजूद नहीं है, कैश का अकाउंट मौजूद है, तो मैंने एक अकाउंट और डेवलप करना है, रेंट एक्सपेंस। लेकिन पहले मैं कैश को क्रेडिट कर ही देता हूँ 20,000 के अमाउंट से, और एक रेंट एक्सपेंस का मैं अकाउंट बना लेता हूँ, और
जिसको मैंने डेबिट करना है 20,000 रुपीज़ से। मैं इसको डेबिट करता हूँ 20,000 रुपीज़ के। डेट थी हमारी जून 30th, वहाँ भी मैं जून 30th लिख देता हूँ, कैश के कॉलम में भी, कैश के अकाउंट में भी। डेट इज जून 30th। अब मैंने करना ये है रेफरेंस। कैश मेरा डेबिट क्रेडिट हुआ है रेंट एक्सपेंस की वजह से, तो मैं यहाँ रेंट एक्सपेंस लिख दूंगा, और रेंट एक्सपेंस मेरा डेबिट हुआ है कैश की वजह से, तो मैं यहाँ पर कैश लिख दूंगा। ये मैंने रिकॉर्डिंग सारी की सारी एंट्रीज की कर ली। अगर हम जर्नल की एंट्रीज को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इंशाअल्लाह मैं इसी जर्नल लेजर के लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फुटिंग कैसे करते हैं, रूल ऑफ कैसे करते हैं, और क्वेश्चन को वाइंड अप कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।